ओम नमः सिद्धम। धर्मोपदेश एपिसोड 15। धर्मोपदेश में आया है मंगल में, संसार में गुरु के समान और काहू न लेखियो। क्योंकि जो निश्चाय निर्ग्रंथ वितरागी गुरु हैं, वही शिष्य को करने योग और न करने योग, किन भावों से सदगति और किन भावों से दुर्गति, क्या है पुण्य और पाप का स्वरूप और क्या है मोक्ष का कारण, ऐसा सम्यक स्वरूप बतलाते हैं। इसीलिए इस संसार में अगर कोई उपकारी है तो गुरु होते हैं, यही बताने के लिए कहा गया है कि साचो गुरु वही जाके और कचकी न चाहे। आपने पूछा, धर्मोपदेश में आया है मुक्ति मार्ग जानियो। क्या है मुक्ति का मार्ग? मिथ्यात्व का दलन करके, अर्थात दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव करके, सम्यक्त को प्रकटा करके सिद्धांत के अनुसार साधना करना मुक्ति का मार्ग जानो। और आपने कहा कि राजा उपसम शरणक के 100 पुत्रों में 49 से छोटे 50 से जेठे थे। इसका बताने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि बेटे कितने भी हों, हर बेटा मुक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता। केकसी विश्रवा के 3 पुत्र में एक मुक्ति को गया, एक अधोलोक को गया, एक स्वर्ग को गया। हर जीव की अपने पूरा क्षेत्र बारे का पुण्य प्रताप, हर जीव के पूर्व भवों में सत्ता में पड़े हुए कर्म के उदय अनुसार उसका प्रसार जागृत होता है। जिनका संसार एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम होता है, वही प्राणी सम्यक को प्राप्त होते हैं। जिनमें कसाई की मददता का सद्भाव पाया जाता है, वही कल्याण के पथ पर प्रशस्त होते हैं। राजा शरणक वही जो मान के वशीभूत होकर के मुनिराज के गले में 7 में नरक जाने का कारणभूत सर्प डालकर तीव्र रौद्र ध्यान करने से बस मारने का भाव किया था। वही राजा शरणक होनार अच्छी थी, संसार अल्प था, निमित्त बना भगवान का समोसरण, और उसने कसाई की मनता पूर्वक अपने अंदर में परिणामों में निंदा ग्रह प्रकटा कर कल्याण का मार्ग बना लिया। आपने पूछा कि आता है मंत्र विधि में सत्पुरुष वाक्यम न चलंती धर्मम का क्या मतलब है? यानी तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में जो झलकता है त्रिकाली परमन, वो अटल है। कहने का मतलब उनने देखा इसलिए नहीं, उनके ज्ञान में जो आया है, जैसे द्वारका जलना, जरद कुमार से कृष्ण की मृत्यु होना, वो घटित हुआ। यहाँ अभिप्राय ये है कि जब भगवान की वाणी में आया कि राजा शरणक आगामी चौथे काल के आदि में प्रथम तीर्थंकर होंगे, तो होंगे, इस पर शंका नहीं करना। आपने कहा कि धर्मोपदेश में एक शब्द आता है, चौथे काल के अंत में 3 वर्ष 8 माह शेष रहने पर भगवान वीर प्रभु निर्वाण को प्राप्त हुए। तो इस समय क्या है? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। भैया ये समय एक ऐसा मापक समय है, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन का। तीसरा काल का इतना ही समय बचा था चौथा काल आने में, तब प्रथम तीर्थंकर परमात्मा निर्वाण चले गए थे। चौथा काल समाप्त होने में, यानी पंचम काल आने में इतना ही समय बचा, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। तो अंतिम तीर्थंकर परमात्मा निर्वाण को प्राप्त हुए।
पंचम काल में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष बचेंगे। इतने ही समय शेष रहने पर धर्म का लोप हो जाएगा और छठवें काल में इतना ही समय बचेगा कि प्रलय हो जाएगी। तो 3 वर्ष 8 माह 15 दिन तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें सभी कालों में प्रभाव करता है। तो यहाँ अगला सवाल आपका आया कि आस होश के लिए यह जीव मुक्ति के सुख मिल सके, यानी यहाँ अगर आशा करनी है तो प्राणी को एकमात्र धर्म की आशा करना चाहिए, और अगर होश करनी है, होड़ मचानी है, प्रतिद्वंदा करनी है, तो आचार्य कहते हैं सम्यक चारित्र प्रगटाने की करो, व्यवहार में दान की करो, तप की करो, शील संयम की करो, धन वैभव परग्रह दिखाने की, पद प्रतिष्ठा पाने की, नाम बड़ाई पाने की होड़ मत करो। मुक्ति मार्ग में तो बंदनी वो है जो वीतरागता के पथ पर बढ़ता है। ये बतलाने के लिए यहाँ ये बात आई है। और 39 से 19 आत्माएं कहाँ की थीं? राजगृही की थीं या कहीं से आई थीं, जिनके साथ राजा शरणक ने प्रदक्षिणा दी थी? श्री अध्यात्मवाणी जी के छद्मवाणी ग्रंथ में द्वितीय अधिकार के अंतर्गत सूत्र क्रमांक 4 से लेकर 11 तक पृष्ठ 436 पर ये संख्या आई है, जिसमें ज्योति केवली 700, मनय परज्ञानी 500, गणधर 11, पृथ्वी गणधर 1400, अवध ज्ञानी 1301, संतत केवली 3, अनवद्य केवली 3, राजा दानपत 1। ऐसी आत्माएं राजा शरणक के साथ राजगृही से नहीं आई थीं, अपितु 24वें तीर्थंकर परमात्मा भगवान वीरगुरु के समाचरण में विपला चल पर थीं। और उनका भविष्य क्या है? 39 से 19 सुखेन सुखेन मुक्तिगामिनो अनमोय कमलावती रुइयाजन। ये दूसरे अध्याय छद्मवाणी का 23वां सूत्र है। यानी 39 से 19 आत्माएं मुक्ति जाएंगी, मुक्ति गई हैं। कैसे गई हैं? अनमोय कमलावती और रुइयाजन। रुइयाजन माने अपने आत्मा की रुचि, और कमलावती माने वीतराग भाव के आश्रय से। इस प्रकार से मंत्र विधि में ये बतलाया गया है कि जिन जीवों को अपने आत्मा की रुचि रूप सम्यक पर द्रव्यों से भिन्न आत्मज्ञान सह आत्म स्वभाव की लीनता होगी, वे मुक्ति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार का संदेश इसमें आया है धर्मोपदेश में। सबके जीवन में पर द्रव्यों से भिन्न आत्मरुचि जागृत हो, ऐसी मंगल भावना।